बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन एंड असाइड। सेक्शन और असाइड क्या है मैं आपको पैटर्न के ज़रिए समझा देती हूँ। ये देखिए, इस इमेज को देखिए, ये एरिया हमारा सेक्शन कहलाता है जबकि ये एरिया हमारा असाइड कहलाता है। आप इसको लैंडस्केप फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं और पोर्ट्रेट फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लैंडस्केप यूज़ करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेडर, लोगो और नेम बार, साथ ही साथ हमने फूटर क्रिएट किया था। इस टैगिंग को मैंने क्लोज कर दिया है। अब असाइड और सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम हेडर के टैग से बाहर कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन का टैग अप्लाई करेंगे। हमने सेक्शन का टैग हेडर के टैग से बाहर क्यों रखा, आप इस पैटर्न को देखें गौर से। ये हमारा हेडर है, हेडर से बाहर देखें हमारे पास सेक्शन और असाइड क्रिएट हुआ है। हम इसी तरह क्रिएट करेंगे, इसीलिए हमने सेक्शन का टैग जो है हेडर के टैग से बाहर रखा है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग करने के लिए हम स्टाइल के टैग में आएंगे, इसको विड्थ एंड हाइट और साथ ही साथ बैकग्राउंड देंगे। सबसे पहले सेक्शन लिखेंगे। इसमें मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि हमें डेव आईडी क्लास की ज़रूरत नहीं है। विड्थ हमने 100% ही लेनी है। इनहेरिट भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हाइट जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही लिखेंगे। मैं 1000 पिक्सल्स लिख लेती हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड, इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए, सेक्शन हमारे पास क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी है। मैं चाहती हूँ कि फूटर बिल्कुल इसके बराबर आए, तो हम क्या करेंगे, हम फूटर की टैगिंग में जाएंगे जहाँ हमने फूटर की स्टाइलिंग की है। जहाँ हम इसकी मार्जिन टॉप कम कर देंगे, 800 है तो मैं इसको 10 कर देती हूँ। सेव करते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास सेक्शन बिल्कुल फूटर के बराबर बराबर आ रहा है। अब हम असाइड क्रिएट करेंगे। असाइड के लिए क्या करना है, असाइड हम सेक्शन के टैग में लेंगे, सेक्शन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। अगेन हम स्टाइलिंग में आते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन लिखेंगे क्योंकि असाइड हमारे पास सेक्शन में है। उसके बाद असाइड, अब हम इसको विड्थ एंड हाइट और बैकग्राउंड देंगे। विड्थ हम 300 पिक्सल्स ले लेते हैं। इसके अलावा हाइट हमने इसके बराबर ही लेनी है, सेक्शन के बराबर 1000 पिक्सल्स है। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर हम चेंज ले लेते हैं ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो कि सेक्शन और असाइड में क्या फ़र्क है। सेव करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एरिया सेक्शन का हो गया और ये असाइड का। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पेज पर राइट साइड पर शो हो तो आप फ्लोट लेंगे। फ्लोट राइट, इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड पर चला गया। अगर आप पैटर्न को देखें तो आप जो है असाइड इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में हमने वर्टिकल में क्रिएट किया है। सेक्शन और असाइड क्यों यूज़ होता है, सेक्शन में आप स्लाइडर भी रख सकते हैं, इसके अलावा कोई इमेज या आर्टिकल भी आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा असाइड में आप कोई इन्फो यूज़ कर सकते हैं और कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह हमने यूज़ करना है। अगेन पेज पर आते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन में यूज़ करेंगे, कोई भी आर्टिकल या इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। इमेज लगाकर देखते हैं। एक बात याद रखिएगा कि
कि सेक्शन में आपने अगर कोई आर्टिकल, कोई इमेज या स्लाइडर यूज़ करना है तो आप असाइड के टैग के नीचे उसकी टैगिंग करेंगे। अगर आप असाइड के टैग के ऊपर टैगिंग करेंगे तो आपके वेब पेज का पूरा फॉर्मेट ख़राब हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप असाइड के टैग के नीचे टैगिंग करें। सबसे पहले मैं आपको इमेज पुट करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसी फॉर्मेट की इमेज ले लेते हैं, इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए इमेज हमारे पास इस तरह शो हो रही है। मैं चाहती हूँ कि इमेज थोड़ी सी लेफ्ट से हट जाए और मिड में शो हो। इसके लिए क्या करेंगे, स्टाइल के टैग में आएंगे। सबसे पहले हम सेक्शन लिखेंगे क्योंकि इमेज हमारे पास सेक्शन में है। उसके बाद इमेज, उसके बाद हमने मार्जिन लेफ्ट लेना है 20 पिक्सल्स। इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा बॉटम में शो हो। किस तरह शो होगा, मार्जिन टॉप लेंगे, मार्जिन टॉप 150 पिक्सल्स। इसको सेव करते हैं। ये देखिए मैं चाहती हूँ कि इसकी थोड़ी सी विड्थ एंड हाइट चेंज हो जाए तो हम चेंज कर सकते हैं। टू 250 पिक्सल्स। इसके अलावा हाइट 300 पिक्सल्स। इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए इस इमेज के साथ मैं यहाँ थोड़ा सा कंटेंट भी सेव करना चाहती हूँ। किस तरह होगा, अगेन हम बॉडी के टैग में आएंगे, सेक्शन के टैग में जाएंगे। सेक्शन के टैग में हमने इमेज का टैग यूज़ किया था इमेज के लिए। अब हम हेडिंग क्रिएट करेंगे, H1 लिखेंगे, हेडिंग का फर्स्ट टैग। इसमें हम हेडिंग लिख लेते हैं पैटर्न। इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें हेडिंग यहाँ शो हो रही है। मैं चाहती हूँ कि हेडिंग इस जगह पर शो हो, तो क्या करेंगे, इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग के लिए अगेन स्टाइल के टैग में आएंगे। सबसे पहले हम सेक्शन लिखेंगे क्योंकि हेडिंग हमारी सेक्शन में है। उसके बाद H1 क्योंकि हेडिंग के लिए हमने H1 टैग यूज़ किया है। अब हम मार्जिन टॉप यूज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ हमने माइनस का साइन यूज़ करना है क्योंकि हमें इसको बॉटम में नहीं, हमें टॉप में लेकर जाना है। साथ हम 300 पिक्सल्स लिख लेते हैं। इसको सेव करके देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा राइट साइड पर शो हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट लेंगे, थ्री 300 पिक्सल्स। सेव करके देखते हैं। ये देखिए इसका हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, 60 पिक्सल्स। ये देखिए इसका फॉन्ट साइज चेंज हो चुका है। आप इसकी मज़ीद स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं पैराग्राफ इंसर्ट करूँगी। पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए अगेन हम सेक्शन के टैग में आएंगे। सबसे पहले हमने इमेज लगाई, उसके बाद हमने हेडिंग दी। अब हम आर्टिकल देंगे। इसके लिए हमने पी का टैग यूज़ करना है, पैराग्राफ। मैंने यहाँ छोटा सा पैराग्राफ पहले से लेकर रखा हुआ है। आप अपने कंटेंट के मुताबिक लिखेंगे। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। सेव करके देखते हैं। ये देखिए ये अभी इस तरह शो हो रहा है। हम इसको सेट करेंगे। किस तरह करेंगे, स्टाइल के टैग में आएंगे। सबसे पहले हमने सेक्शन लिखना है क्योंकि ये पैराग्राफ हमारे सेक्शन एरिया में है। उसके बाद पी का टैग क्योंकि हमने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया था। उसके बाद हमने मार्जिन लेफ्ट लेना है, 300 पिक्सल्स ले लेते हैं। सेव करके देखते हैं। ये देखिए आप इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट अलाइन ले लें।
जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि दोनों साइड्स बराबर हो। ये देखिए, राइट साइड भी हमारी बराबर है और लेफ्ट साइड भी। आप इसकी मज़ीद स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर दें, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दें, इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर दें। अब मैं असाइड में काम करूंगी। असाइड में हम कोई इन्फो या इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम कोई आर्टिकल भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इमेज इंसर्ट करूंगी। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम असाइड के टैग में आएंगे क्योंकि हमें असाइड में चाहिए इमेज। असाइड के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में इमेज का टैग लगाया, साथ साथ हमने सोर्स लिखा। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कीजिए। ये बात याद रखिएगा कि जितने भी वेब पेजेस में आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो आपकी सेम लोकेशन पर होनी चाहिए, यानी कि जिस फोल्डर में आपने ये वेब पेज सेव किया हुआ है वहीं पर आपकी इमेजेस भी मौजूद हों। मैं ये इमेज ले लेती हूँ, इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर शो हो इमेज। इसके लिए क्या करेंगे, स्टाइल के टैग में जाएंगे। सबसे पहले असाइड लिखेंगे क्योंकि इमेज हमारे पास असाइड में मौजूद है। उसके बाद इमेज, मार्जिन टॉप यूज़ करेंगे। मार्जिन बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप मार्जिन टॉप यूज़ करेंगे तो उसके साथ आप नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा भी यहाँ 2 इमेजेस और शो हो। क्या करेंगे, अगेन पेज पर आते हैं, दोबारा असाइड के टैग में जाते हैं। इसी इमेज को मैं कॉपी कर लेती हूँ। पेस्ट करके हम इसको सेव करके देखते हैं। इसकी स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक ही इमेज इंसर्ट कर रहे हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, सेकंड इमेज भी हमारे पास शो हो गई। मैं चाहती हूँ कि एक इमेज और शो हो। इसी इमेज को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। सेव करके देखते हैं, स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये 3 इमेजेस हमारे पास शो हो गई हैं असाइड में। ये एरिया हमारा सेक्शन का था जिसमें हमने एक इमेज इंसर्ट की, साथ हमने हेडिंग यूज़ की और साथ ही हमने एक पैराग्राफ या आर्टिकल यूज़ किया। इसके अलावा असाइड में हमने 3 इमेजेस यूज़ की हैं। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था सेक्शन और असाइड का। वेब डिज़ाइनिंग से मुतालिक मज़ीद ट्यूटोरियल्स हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल कॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि वेब डिज़ाइनिंग से मुतालिक हम आपको बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सर्च कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वेब डिज़ाइनिंग से मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें।